फिदा न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको भी अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज निकाल करके रसूल और आली रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमामी अफराद को, उन तमाम अहबाब को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। अल्लाह करीम सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और खुसूसियत के साथ मेरे करम फरमा हुजूर सैयद वजी मियां साहिब क़िबला दामदिल्लहुल आली, जिनकी दावत मोहब्बत पर आज पहली मर्तबा खीरी लखीमपुर के इलाके में हाज़री का शरफ मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख करके अभी महसूस कर रहा हूँ, अल्लाह सलामत रखे कि जितना बैठने का इंतज़ाम किया गया था उससे कहीं ज़्यादा दीवानों की भीड़ लगी हुई है। और अब आप मुड़ के क्यों देख रहे हैं? अगर आप खड़े लोगों को कुर्सी दें तो जरूर घूम के देखें, और नहीं दे सकते तो फिर आप इधर ही देखते रहिएगा। मेरा मशवरा है, जो लोग खड़े हैं ना, जब घर जाएं अपने तो जाके माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, बाप तेरी हलाल कमाई का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर करबला वालों की बातें सुनी। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा बैठ जाओ, या जिस तरह जो चाहे सुन सकता है, आकाओं का तज़किरा है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मेरा अपना उसूल है, मैं अपने आकाज़ादों का तज़किरा इबादत समझ के करता हूँ। मेरी गुजारिश है जितने लोग सुने वो इबादत समझ के सुने, हाँ, और बेदिली से कोई ना सुने, दिल से सुने, इसलिए कि तज़किरा कीमती लोगों का है तो समातें भी कीमती होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई ऐसी शय नहीं है कि किसी ऐरे गैरे बाजार में खोल दी जाए। ये इश्क का सौदा है यार, ये इश्क का सौदा है, ये दीवानों के ही बाजार में खोला जाता है। आपने बड़े अच्छे अंदाज में भाई साबिर रजा इलाहाबादी से बड़े अच्छे कलिमात सुने। मैं आज बिल्कुल निडर होके बोलूंगा, इसलिए कि मेरी बगल में करबला वालों का बेटा बैठा हुआ है। ये आपका नसीब है कि इन्होंने आपकी बस्ती को मस्कन बना रखा है, वरना कसम खुदा की ये तो उस जमीन से चल के आए हैं जिस जमीन को तैबा कहा जाता है। आप महसूस करें, मैं बड़ी संजीदगी से ये बात जहन में उतारना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। अगर तासुब की ऐनक हो, हसद की आग लगी हो, तो कोई ठंडी चीज खा लो ताकि थोड़े कलेजे ठंडे हो, लेकिन कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, इसलिए कि मैं बोलूंगा। और जब मैं बोलता हूँ तो हासिदों के पित्ते भी पानी होते हैं, कलेजे भी पानी हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक अभी आपके अंदर रंग नहीं दिख रहा। मेरे बच्चे जो सामने जवान बैठे, जरा जवानी दिखाएं के बाद अब तक नहीं, अभी जवानी नहीं दिखी मुझे आपके अंदर। दूध पिया करो, टाइम से सोया करो, जवानी बाकी रहेगी। जब 2 बजे सोओगे, 11 बजे उठोगे तो जवानी बाकी नहीं रहनी है। ऐसी आवाज निकलेगी जैसी निकाल रहे हो। अब वो बताएं जो बंदे टाइम से सो जाते हैं, उनकी आवाज तेज निकलेगी। मैं वो कहता हूं जो बरेली के इमाम ने कहा है। आप कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, माशाअल्लाह, अल्लाह ये कबीला सलामत रखे। ये मैं एक बात बता दूं, डिस्प्ले जितनी अच्छी होती है ना तो चीज उतनी अच्छी लगती है। ये जो आगे बैठे हुए लोग हैं, अल्लाह करे ये अच्छा मुंह बना के बैठे,
अगर आज सुबह से कोई नुकसान ना हुआ हो तो चेहरे पे थोड़ी खुशी लाएं और ऐसा लगे कि मैयत में नहीं बैठे, बख्शिश की महफिल में बैठे हुए हैं। तैयार है ना सारे लोग? मैं पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ के दिखाइए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, जोर से। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। साउंड वाले बाबा जरा इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दो, बेस हल्की कम कर दो, इसको आवाज दो थोड़ी सी, ये गला पकड़ रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये आपका नसीब है जो आपकी बस्ती में हुजूर की औलाद सुभान अल्लाह सांसें लेती है। सुभान अल्लाह। जो नसीब वाले समझ रहे हैं वही बोले सुभान अल्लाह, वरना ये उस जमीन से चल के आए हैं जिस जमीन पे जाने के लिए अमीर एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं। उस जमीन से ताल्लुक है इन लोगों का, ये हुजूर की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। खुदा की कसम ये इस जमीन पे बसे हैं, इनका एहसान है। अरबाबे मिंबर अगर बात सच्ची हो तो तायीद करें, वरना तकजीब करें। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि भाई ठीक है मौलवी बोल रहा है बोलने दो, स्टाफ का नहीं, गलत हो तो उठाया जाए मिंबर से, मुझे सच हो तो साथ दिया जाए। मदीना वो गलियां हैं जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मदीना शरीफ उस मदीने से ताल्लुक है इन साहबजादों का जिस मदीने को जाने के लिए हर दिल तड़पता है, जिसकी जियारत के लिए हर आंख बरसा करती है। खुदा की कसम वो मदीना छोड़ आए हैं जिसके लिए लोग ख्वाब सजाया करते हैं आंखों में, और जिसके इश्क का आलम यह है। मुझे एक बात बताई जाए, लोग बड़ी आसानी से कह जाते हैं हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, जरा दिल पे हाथ रख के बता। 8 दिन के लिए हाजी मदीना शरीफ जाता है, उम्रा करने वाले 4 लाख 2 लाख लगा करके मदीना शरीफ जाया करते हैं, लेकिन जब वापस पलटते हैं 8 दिन के बाद ऐसे तड़प के रोया करते हैं जैसे कोई मैयत पे रोया करता हो। मैयत पे भी इस दर्द से कोई नहीं रोता जैसे लोग मदीना देख के रोया करते हैं। कौन सा ख्याल रुलाता है, सिर्फ एक तसव्वुर रुला दिया करता है, या रसूल अल्लाह बार बार हाजिरी नसीब हो जाए। रब जाने यहाँ आना है कि नहीं आना है, कहीं आखिरी दीदार ना हो, ये सोच के लोग रोया करते हैं। मुझे बता तो सही, तू 8 दिन के लिए जाए तो मदीने में इतना दिल लग जाता है। फिर मेरे हुसैन का तो बचपन भी मदीने में गुजरा था, जवानी भी मदीने में गुजरे थी, हुसैन की जिंदगी के दिन मदीने में गुजरे थे। क्या है मदीना, आगे बढ़ के देख। अगर यूसुफ की कहानी पढ़ोगे, जब यूसुफ को कैदी बना करके खरीदने वाले लेके चले थे, किनान के कब्रिस्तान से गुजरे थे, माँ की कब्र नजर आई थी, अपने आप को सवारी से गिराया था, कोनियों के बल चलते हुए माँ की कब्र पे जाके कहा था, ए माँ आज पता चल गया है जब माएँ चली जाती है बेटे कितने अकेले हो जाते हैं। ए माँ आज पता चला है बेटों की माओ के बगैर जिंदगी कैसी होती है। मैं कहना चाहता हूँ अगर यूसुफ जुदा हो तो दिल कलेजा मुंह को आता है। फिर हुसैन की जिंदगी थी, जब सैयदा फातिमा से बिछड़े थे तो दिल पे क्या गुजरी थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये तो एहतराम मदीना था। अगर हुसैन एक इशारा कर देते, एक नहीं लाखों आ जाते। मुझे बता अगर उनकी महफिल में बिन बुलाए इतने आए हैं तो मदीने में बुलाने से कितने आ सकते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, महफिले जिक्रे शुहदाए करबो बला, मसलके आला हज़रत, नाराए तकबीर। अगर ये बिन बुलाए इतने आए हैं, हुसैन बुला लेते तो कितने आते। सुभान अल्लाह। हुसैन बुला लेते तो कितने आते। खुदा की कसम कुर्बानियां है, हुसैन की कुर्बानियां है। पढ़ो ना तारीख, समझो हमारी कौम को हुआ क्या क्या। चांद नजर आता, मुहर्रम का चांद। इको हल्का कम कर बाबा यार, पहली बार जलसे में साउंड लगा है क्या। जब मुहर्रम का चांद नजर आता है ना तो कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ काला धागा बांध लेते हैं, कुछ काली ड्रेस पहन लेते हैं, कुछ नंगे पैर हो जाते हैं, कुछ घुंघरू बांधते। मेरे सीधे साधे भाइयों, मुहर्रम का चांद नजर आया करे तो हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए।
हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए। जैसी मुहर्रम का चांद नजर आए, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। हर बेटी जिसने आज तक दुपट्टा ना ओढ़ा हो, वो पहली तारीख से सर पे चादर संभाल ले, इसलिए कि ये मुहर्रम का महीना ढोल ताशे का महीना नहीं है, तमाशों का महीना नहीं है, बाजे गाजे का महीना नहीं है। ये वो महीना है जिसमें चादर संभालने की ज़ैनब ने कायनात को तालीम दी है। ये वो महीना है जिसमें कुरान की तालीम हुसैन ने दी है। ये वो महीना है जिस महीने में इस्लाम को आम करने का दर्स हुसैन ने दिया है। अब किसी दरवाजे से ढोल की सदा नहीं आनी चाहिए। जैसी पहली तारीख आए, हर दरवाजे से कुरान की आवाज आनी चाहिए, ताकि फरिश्ते भी कहे हुसैन मुबारक हो, जिस कौम को छोड़ के आए हो आज भी वो अपने घरों में कुरान की तिलावत कर रही है। अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। हर घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। माजरत के साथ ये उलमा बैठे। हर साल 3 बार उमरा करने जाता बंदा। कितनी मरतबा? 3 बार। 3 मरतबा। अल्लाह पैसा दे तो मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी मदीने में गुजार दो। और मेरे हुजूर ने तो ये कहा था, मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मर जाना। सुभान अल्लाह। हाँ, मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मरना। क्या मिलेगा? फरमाया जो मदीने में मरेगा वो कयामत में मेरे साथ उठेगा। सुभान अल्लाह। तो मैं तो ये कहता हूँ बार बार मदीना शरीफ जाओ। बेशक। लेकिन गैरत की बात है, आए जो साल में 6-6 बार उमरा करने जा रहा है, उसे कुरान की एक सूरत नहीं आती। अल्लाह अल्लाह। गैरत की बात नहीं है। है अगर पूछ लो ना जिसने 3 उम्रे किए हैं, सूरह इखलास सुना, कहता है ये कौन सी सूरत होती है? अल्लाह। हमारी कौम को सूरह इखलास का पता नहीं, अल्लाह। सूरह फातिहा का पता नहीं। मुझे बता तो सही, कौन से मुंह से गुंबदे खजरा पे जाया करते हो? कौन सा चेहरा लेके जन्नतुल बकी जाते हो? तुझे नहीं मालूम है जन्नतुल बकी में खातून जन्नत लेटी हुई है? तू नहीं जानता है सुनहरी चालियों में कौन बैठा है? तुझे नहीं पता है? ओ यार, उम्रा एक कम कर दे, अपना वो वक्त कुरान पे लगा दे, कुरान सीख के जा, जन्नतुल बकी में कुरान पढ़। खुदा की कसम खातून जन्नत भी राजी हो जाएगी, खुद मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मैं ये नहीं कहता सबील ना पियो, आए हाय। मैं ये भी नहीं कहता मत खाओ, मगर बेटे कुरान नहीं पढ़ रहे, गाने सबको याद है। आहा। अगर हाथ उठवा लूं तो 10-10 गाने कम से कम याद होंगे। के पूरे ना हो, थोड़े थोड़े याद होंगे, लेकिन होंगे जरूर। साबिर साहब जरूर याद होंगे। वजह क्या है? याद रखिए, बेटों की जिंदगी में असल किरदार माँ का होता है। बेशक। किसका? माँ खातून जन्नत होती है, तब बेटा हुसैन होता है। तुम्हें क्या लगता है? पूरी दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। क्या सिर्फ कमाल हुसैन का था? नहीं, इसमें कमाल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का था। जाओ अपने घर जाके देखो, दिल दुखता है। दिल कहने को ठेकेदार हैं सब जन्नत के, सब मालिक बने बैठे हैं जन्नत के, मगर तकलीफ होती है। 10 मुहर्रम को सफर कर रहा था मैं, सुभान। ताजिया बनाया। ताजिए के साथ मैंने एक बंदे को देखा, नशे में इतना बदमस्त था वो कि उसे होश नहीं था कदम किधर पड़ रहे हैं, और करबला वालों के नाम के नारे लगा रहा था। जरा दिल पे हाथ रख के बता, तुझे किसने बताया है ये नाम ऐसा है जिसे शराब पी के लिया जाएगा? ये नाम ऐसा है जिसे चरस पी के लिया जाएगा? और चरसी हो, भांगी हो, शराबी हो, तुम्हें हक नहीं मेरे हुसैन का नाम लेने का। मेरे हुसैन के नाम की शान तो ये है, 1000 बार बसोयम दहन से मुझको गुलाब उस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। शराब इतनी आम हो गई है, पार्टी के नाम पे शराब, शादी में शराब, जरा से टके टकों के मालिक क्या हो गए लोग। हाँ, जूस के नाम पे शराब चल रही है। एक और क्या बोला जाता उसे? बियर।
हाँ, बियर कहते इसमें नशा नहीं होता। गैरत आनी चाहिए मेरी कौम, तुझे मुस्तफ़ा ने किस तरह संभाला था, तुझे कैसा बनाया गया था, तुम किस किस नाम पे शराब पी रहे हो, और तुम्हें खुदा का वास्ता जानते हो शराब कितनी गंदी शय है। ये शराब ही है जिसने अकबर के सीने में पर्ची लगवाई थी, ये शराब ही है जिसने असगर के तीर लगवाया था, ये शराब ही है जिसने अब्बास के बाजू कटवाए थे, ये शराब ही थी जिसने उन्होंने मोहम्मद को शहीद कराया था, ये शराब ही तो थी जिसने हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े कराए थे। तुम उस शराब को गले लगाते हो। अगर तुम्हें करबला वालों से प्यार है, ऐद करो, प्यासे मर सकते हैं लेकिन शराब को होठ नहीं लगाएंगे, कभी शराब तक मुंह नहीं लेके जाएंगे। अगर मुस्तफा के वफादार हो, ऐद करो, हमारी जिंदगी हमारी नहीं है बल्कि सांसें भी मदीने वाले की है, और हमारी जिंदगी के सारे हुकूक भी मदीने वाले हैं।